लंबे इंतजार के बाद ही सही, कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर ही दी। पहली सूची 144 नामों की थी और दूसरी सूची में 85 प्रत्याशी सहित 3 पुराने नामों में बदलाव कर 88 नामों की सूची जारी की। वहीं अभी बैतूल की आमला विधानसभा सीट की घोषणा नहीं हो पाई है। 229 नाम फाइनल होते ही विरोध के स्वर एक बार फिर कांग्रेस के सामने आने लगे हैं, किंतु इस बार ये स्वर सिर्फ विरोध तक ही सीमित न रहकर त्यागपत्र और बगावत तक जाने को तैयार दिखते हैं। ताजा मामला विधानसभा क्रमांक 101 पनागर का है, जहां टिकट की आस लगाए बैठे कार्यकर्ता के साथ कुठाराघात किया गया और एक नए चेहरे को टिकट दे दी गया। बता दें कि पनागर से कांग्रेस प्रदेश महासचिव विनोद श्रीवास्तव इस बार अपनी दावेदारी पक्की मानकर चल रहे थे, किंतु यहां से राजेश पटेल को टिकट दे दिया गया। बात को लेकर आक्रोशित कार्यकर्ताओं के साथ महासचिव विनोद श्रीवास्तव ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया एवं प्रदेश के महामंत्री राजा शुभम श्रीवास्तव ने भी अपनी युवा टीम के साथ इस्तीफा देने की बात कही है। पन्नागर के गलियारों में असली कांग्रेस नकली कांग्रेस को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। देखिए हेड ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की विशेष बातचीत। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस को जीवित करने के लिए, कांग्रेस को उठाने के लिए, जहां कांग्रेस का 3 पार्षद हुआ करते थे पनागर में, 4 होते थे। आज मैंने अपनी मेहनत करके लोगों के साथ मिलके आज नगर पालिका पनागर में बनाने में हर बूथ में मैंने कांग्रेस का संगठन तैयार करवाया। आज हमारे पास हर बूथ में 15 से 20 लोगों की टीम है। अच्छा हम काम कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रति लोगों में आक्रोश था। इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी, निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी ही यहाँ जीतता। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के होशियार लोगों ने समझा कि किस कैंडिडेट को टिकट दिलवाना चाहिए, तो शहर के ही एक कांग्रेसी उद्योगपति विधायक से मिलकर आर्थिक आदान प्रदान करके इन्होंने डमी कैंडिडेट के रूप में माननीय राजेश पटेल जी को के लिए टिकट कांग्रेस का हासिल किया है। जैसा कि कांग्रेस के संगठन को मालूम है, पूर्व पर्यवेक्षक श्री मुकेश नायक जी ने अपनी टीम में दिया था और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक राजेश पटेल जी को कांग्रेस से निष्कासित भी किया गया था और उनका निष्कासन होल्ड किया गया। अभी तक निरस्तीकरण नहीं की गई, निष्कासन निरस्त नहीं हुआ और कांग्रेस का कैंडिडेट बना दिया, जिसके ऊपर आरोप है जिला पंचायत का चुनाव हराने का, जिसके ऊपर आरोप है पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी विजयकांति जी को हराने का, रूपेंद्र पटेल जी को हराने का, सम्मति सैनी जी को हराने का, जिसके ऊपर आरोप है कि पहली बार इंदु तिवारी जी को जब मंडी अध्यक्ष बनाया गया था तो श्री राजेश पटेल जी का ही समर्थन प्राप्त था। राजेश पटेल जी ने उनके समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया था। ऐसी अवस्था में मुझे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, मतलब राजेश पटेल, भारतीय जनता पार्टी की ए टीम से चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस के साथ मैनेजमेंट का खेल खेल कर। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मान और सम्मान को देखते हुए, जैसा कि मैंने 15 वर्षों से इस क्षेत्र में काम किया है, मेरे सहयोगियों का जैसा मुझे निर्देश दिया है, मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। ये मेरा इस्तीफा पत्र है जो मैंने माननीय कमलनाथ जी को भेज दिया है, जिला अध्यक्ष को भी भेज रहा हूँ। इस इस्तीफे के बाद मैं अपने सहयोगियों से बात करूँगा। अगर सहयोगियों का निर्देश प्राप्त होता है तो मैं निश्चित रूप से निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से जैसी सहूलियत रहेगी वैसा मैं चुनाव मैदान में उतरूँगा। चुनाव मैदान में उतर के मैं साबित करूँगा कि असली कांग्रेस पार्टी हम हैं, असली भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने वाले लोग हम हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भी हराएंगे और इस डमी कैंडिडेट को भी हराएंगे। यह हमारा संकल्प है।
राजेश पटेल की जगह अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी अन्य को दी जाती तो क्या उसका समर्थन करें? हाँ, हम उसका समर्थन करेंगे। अगर सत्येंद्र यादव जी को टिकट मिलती है या किसी अन्य वीरेंद्र चौबे जी को मिलती है, राधेश्याम चौबे जी को मिलती है, सम्मति सैनी जी को मिलती है या प्रमोद पटेल जी को मिलती है, किसी को भी कांग्रेस का जो असली सिपाही है उसको टिकट मिलती है तो मैं उसका समर्थन करूंगा, ये मेरा संकल्प है। सर, जैसे कि अभी आपका कहना है कि इसमें पार्टी किसी लालच या किसी न किसी प्रतिरोध के कारण इस डमी कैंडिडेट को खड़ा किया है, तो इस पर क्या लगता है आपको, जीत सकती है? जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसको हारने के लिए टिकट लेकर आए हम। भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट के मुताबिक उसको टिकट दी गई है, वो डमी कैंडिडेट है। वर्तमान में भारत का वो जो हमारा विधायक है इंदु तिवारी, वो कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अपने ही कार्यकर्ता को टिकट दिला दी। मतलब आपका ये आरोप है कि राजेश पटेल को दी गई? भाजपा के कहने एक कांग्रेस के नेता है, जरूरत पड़ेगी तो हम उनका नाम करेंगे। आज या ए कांग्रेस बी कांग्रेस करके, इस विषय में लेके आपका क्या कहना है? देखिए, ए भाजपा, ए कांग्रेस बी कांग्रेस नहीं, ए भाजपा और बी भाजपा। ए भाजपा जो कि मुख्य भाजपा है, माननीय इंदु तिवारी जी जो विधायक है पनागर से, और बी भाजपा जिसको कांग्रेस ने टिकट दे दी, राजेश पटेल, वो बी भाजपा है, जिसने मंडी अध्यक्ष भी इंदु तिवारी को पूर्व में बनाया, विधायक भी दो बार उनको जिताया, पूर्व में 2-3 प्रत्याशियों को कांग्रेस के हरवाया। हम लोगों ने अपेक्षा नहीं की थी पार्टी से कि पार्टी एक ऐसे व्यक्ति पे जिसको पार्टी ने खुद निष्कासित किया, उसका लेटर है। हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, जबकि सदस्य ज़्यादा, जिला सदस्य ज़्यादा कांग्रेस के थे, उसके बावजूद राजेश पटेल ने जिला पंचायत का चुनाव भाजपा का अध्यक्ष बना के ख़त्म किया और अपने छोटे भाई को भाजपा से पैसे लेके उपाध्यक्ष बनाया। इसी प्रकार से जनपद का अध्यक्ष अपने भतीजे शैलेंद्र पटेल को बनाया, जिनको सैलू पटेल कहा जाता है, वो भी भाजपा के मेंबर हैं। कांग्रेस का उस व्यक्ति ने कभी कोई काम नहीं किया। मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूं। मैंने यूथ कांग्रेस की टीम पनागर में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की 4 विधानसभाओं में बनाई है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ बहुत जल्द अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देने जा रहा हूं। ऐसा व्यक्ति जिसने कांग्रेस को हराया हो, उस व्यक्ति के साथ हम खड़े नहीं हो सकते। हम उस कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे जो असली कांग्रेस है, और जो बाकी हमारे सदस्य हैं जो टिकट मांग रहे थे, उनसे डिस्कशन करके एक निर्दलीय प्रत्याशी जल्दी खड़ा होगा, जो असली कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, जो असली कांग्रेस से निकले हुए, जिन्होंने खून, कमलनाथ जी ने, तो पार्टी ने कुछ देख सुन के समझ के निष्कासन किया होगा राजेश पटेल का। 6 साल के लिए निलंबित किया गया, लेकिन जबलपुर के कुछ नेताओं की साठगांठ से उनको वापस ले लिया गया। उन्हीं नेताओं की साठगांठ से उनको टिकट भी दिला दी गई। वही ए भाजपा भी है, वही बी भाजपा भी है। तो ये थी हमारी पनागर विधानसभा, जहाँ पर जनता में बहुत ही आक्रोश कुछ दिख रहा है, जिसमें अब आगे अपन देखते हैं कि क्या होता है। इसमें क्या आपके द्वारा कब तक या कैसा क्या और आगे कार्यक्रम रहेगा? हम अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं, है ना, और जल्द ही ये निर्णय आपके सामने आएगा। हमारे यहाँ से माननीय विनोद श्रीवास्तव जी जो कि प्रदेश के महामंत्री हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं निर्दलीय। ये लोग सच्चे कांग्रेसी, खून से सींचा है कांग्रेस को। हम लोगों का व्यापार व्यवसाय सब भाजपा ने नष्ट किया, उसके बावजूद हम डटे रहे। ऐसे लोग जो भाजपा के विधायक को जताते रहे, भाजपा के विधायक के साथ खड़े हैं, आज पार्टी उनके ऊपर विश्वास कर रही है। हम उस पार्टी में कैसे रह सकते हैं जो ऐसे लोगों को टिकट दे रही है, जो बिके हुए हैं, चुनाव हारने के लिए, टिकट लाने के लिए बस कांग्रेसी हैं नाम के। हम ऐसे लोग, और ये विगत अभी 3-4 पंचवर्षीय से भाजपा की ही सरकार है, और कांग्रेस का ना बनने के कारण गुटबाजी या इसी प्रकार के गलत निर्णय को भी आप क्या मानते हैं सही है? देखिए 15 अक्टूबर ये वो डेट है। 14 अक्टूबर की शाम तक हम सभी को पूर्ण रूप से विश्वास था कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। 15 अक्टूबर को ऐसा बम गिराती है कांग्रेस की कार्यप्रणाली को
सवालिया निशान है कार्यप्रणाली पे। ऐसी लिस्ट आती है 15 अक्टूबर को, पाटन देख लीजिए, 27,000 से हारे प्रत्याशी को टिकट आप चुनाव लड़ा रहे हैं, दूसरे को क्यों नहीं मौका दिया। नागौद देख लीजिए, ऐसी अन्य कई विधानसभाएं हैं जहां पे कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत गलत हुआ। दूसरी लिस्ट 19 तारीख की रात को 11 बजे आती है, उसमें भी यही देखने को मिलता है। ये वो कांग्रेस नहीं है जो पूर्व में हुआ करती थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस सरकार कैसे बनाएगी। हम लोगों को उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। माननीय कमलनाथ जी को धोखे में रखा जा रहा है। ये दलाल उनको घेर के रखे हैं, ये दलाल उनको धोखे में रख रहे हैं कि सरकार उनकी बन रही है। ये जो कार्यप्रणाली है, जिस हिसाब से टिकट बांटी गई है और सच्चे और ईमानदार कांग्रेसियों की टिकट काटी जा रही है, इस कारण से सरकार तो पनागर तो हम हार ही रहे हैं, सरकार भी मुझे मुश्किल लग रही कि बन रही है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये थे हमारे राजा शुभम श्रीवास्तव, जो कांग्रेस के यूथ के एक वरिष्ठ नेता भी थे, जिन्होंने अपनी क्रोध और आक्रोश भी दिखाया, जिनके साथ लगभग सैकड़ों या मुझे लगता है हज़ारों की संख्या में, मैं पूरे कार्यकर्ता कवर नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी भारी संख्याओं में इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक आज पनागर में उपस्थित हुए। मैं पनागर विधानसभा से रमाकांत दुबे, जनजागरण टीवी, @ ब्यूरो चीफ।